हेलो माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, यूपीएससी में ना या फिर किसी भी एग्ज़ाम में ये ज़रूरी होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए उस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक सही रणनीति होनी चाहिए। और यूपीएससी में तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, तब तक पॉलिटी आपसे रूठ जाएगी। और जब आप पॉलिटी को पढ़ोगे तब तक ज्योग्राफी का कुछ और हाल हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी होता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से आप उस सब्जेक्ट को कवर करो और उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है लिंक करो, उनके टॉपिक्स को जो है कनेक्ट करो ताकि आप उनको भूलो नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है पॉलिटी के लिए एक देखेंगे कि पॉलिटी को हम कैसे कवर करें, क्या क्या चीज़ें रहती है जिनको कवर करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको कोई भी टाइम लाइन में नहीं बांधना चाहता। देखिए, क्योंकि ना सबसे ज़रूरी यह है कि सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है किसी सब्जेक्ट में। जिसका जिस सब्जेक्ट में जितना इंटरेस्ट होता है ना, उस अकॉर्डिंग वो उस सब्जेक्ट को जल्दी पूर्ण कर लेते हैं। तो किसी का पॉलिटी में इंटरेस्ट होगा, किसी का थोड़ा कम होगा। तो इसीलिए अगर मैं आपको एक टाइमलाइन दे दूं और फिर वापस आप लोग आकर कमेंट करो भाई इस टाइमलाइन में हमने पूरा नहीं किया है, तो बताओ, तुमने तो कहा था इतने दिनों में कर लोगे आप इस तरीके से, तो हम नहीं कर पाए। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग अपनी टाइमलाइन तय कीजिए कि हाँ, आपके लिए ये सब्जेक्ट अच्छा है तो आप इसे इतना टाइम दीजिए। और जो प्रिपरेशन की शुरुआती दौर में है तो उनके लिए तो टाइमलाइन कदापि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो उस टाइमलाइन से ना खुद को डीमोटिवेट कर लेंगे। यानी कि आप सोचिए, जब आप एक ही सब्जेक्ट को जो है दिन के 8 घंटे दे रहे हो तो आप थोड़ा बोरियत फील करने लग जाओगे। तो इसीलिए हम चलते हैं अब आगे। देखिए, सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप पॉलिटी को कुछ डिवीजन में बांटो। आपने अगर नोटिस किया, आप पीवाईक्यूज देख रहे होंगे क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑब्वियसली पीवाईक्यूज की बुक होगी ही आपके पास या फिर आपके पास पीडीएफ होगी ही। आप उसमें चेक करना, आपको डायरेक्टली कभी कभार मेंस में और प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन मिले होंगे कि संविधान का दर्शन क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिला होगा कि संविधान का जो है, फिर आपको ऑप्शन दे देगा, ए बी सी और डी ऑप्शन मिल गया होगा इस तरीके से। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप संविधान के दर्शन को कवर कर लो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रियम्बल को पढ़ लेना है, फिर आपको फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लेना है, फिर आपको डीपीएसपी को कवर कर लेना है और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करना है। आपको क्या करना है, आपको इस चार्ट को अपने पास बना लेना है। ठीक है, इस चार्ट को अपने पास बना लेना है और जो जो आप टॉपिक कवर कर लो ना, उस पर आपको टिक लगाते जाना है। और साथ ही जो सबसे आपको 2024 में आपके लिए एक कर्तव्य हो जाना चाहिए कि आप जो है, जैसे ही आपने फंडा प्रियम्बल किया है, तो आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि प्रियम्बल से जुड़े हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो पीटी के हों चाहे वो मेंस के हों, आप उनको बैठकर सोल्व कीजिए। 2 दिन तक आप फंडामेंटल राइट्स पर आगे मत बढ़िए, आप पहले प्रियम्बल को कंप्लीट कीजिए और फिर फंडामेंटल राइट्स को। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस मेथड से आप जब करोगे ना, आपकी पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे कि इतना जल्दी कैसे आप में इतना इंप्रूवमेंट हुआ। आप इसको तकरीबन 1 महीने तक फॉलो कीजिए, सिर्फ पॉलिटी में नहीं, हर सब्जेक्ट में फॉलो कीजिए। तो आप इस तरीके से पहले संविधान का दर्शन क्लियर करोगे और उसके बाद में आओगे आप सरकार पर। अब देखिए, आप कहेंगे क्या सरकार में हमें इतना ही करना है, क्या इतने में हो जाएगा? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर सरकार के लिए पूरी चीज़ें बताता ना तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता, लंबा हो जाता। अब आप यूपीएससी के फील्ड में एंटर कर चुके हो तो इतना तो जानते ही होंगे कि फिर आपको विधायिका में क्या क्या पढ़ना है, कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ना है और न्यायपालिका में क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया वीडियो में डालने से। तो अब सबसे पहले आपको फिर सेकेंड टॉपिक में आना है, सरकार में। आप फिर सरकार में आप जब विधायिका को कवर कर लो तो अपने चार्ट में आपको विधायिका पर टिक कर देना है। और फिर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहो तो। और फिर आपको कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका कर लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्या इतने में हो जाएगा? नहीं, फिर कुछ मिसलेनियस ऐसी होती है जो आपको और भी पढ़नी होती है, जैसे कि नागरिकता। आप जानते होंगे हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, कुछ असंवैधानिक आयोग भी हैं और कुछ वैधानिक आयोग भी हैं। आपको बताना है कि नीति आयोग कौन सा आयोग है, संवैधानिक है, वैधानिक है, कौन सी संस्था है नीति आयोग। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। और फिर आपको केंद्र और राज्य के बीच, हमारे केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है, आप जब यूपीएससी का सिलेबस देखो ना, उसमें मेंशन कर रखा है केंद्र और राज्य संबंध, तो ये आपको देख लेना है। इत्यादि का मतलब ये हो गया, देखिए जो संविधान का ढांचा है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है, वो आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको मिसलेनियस में पढ़ लेनी। तो अब आप चाहो तो मैं आपको डे लिमिट भी दे सकता था कि इतने इतने दिन में आपको ये सब टॉपिक्स कवर कर लेने, लेकिन मैंने पहले भी बता दिया है कि क्या रीज़न है कि मैं ये क्यों नहीं दे रहा हूँ। और बाकी आप जिस सब्जेक्ट के लिए जैसे स्ट्रेटजी चाहते हो वो आप कमेंट करना, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर साइंस टेक, इन्वायरमेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम आपके लिए इसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छी रणनीति ढूंढकर बनाकर जो हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हम भी इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं
हमने सबसे पहले प्रियम्बल को किया, फिर प्रियम्बल के पीवाईक्यूज को सोल्व किया। आप कहेंगे ना, तो मेरे पास प्रियम्बल के नोट्स भी हैं, प्रियम्बल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो मैंने सोल्व किए वो भी है, और प्रियम्बल के मेंस के जो क्वेश्चन है तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं यूपीएससी के मेंस में प्रियम्बल से, डायरेक्ट प्रियम्बल से। वो क्वेश्चन हमने सोल्व किया, हमारे पास रिटर्न फॉर्म में पड़े हुए हैं वो क्वेश्चन। आप कहीं तो वो मैं एक वीडियो में वो दिखा दूंगा आपको। फिर इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, हर एक टॉपिक पर इस तरीके से किया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेरी बात को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके अंदर जो चेंज आता है ना, फिर आप वीडियो में वापस आकर कमेंट ज़रूर करना